रेलुकटे में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं फराज कासिम, हमारे साथ मौजूद हैं दोनों रेगुलर क्रिकेट एक्सपर्ट्स सो कॉल्ड, और हमारे रेलुकटे साकिब फारूकी, हसीब फारूकी और साकिब शाह। अच्छा, शो शुरू करना, हम बहरहाल बात कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान की। स्क्वाड एनालिसिस की हमारी सीरीज जारी है। एक शो शुरू करने से पहले एक चीज साकिब भाई, मैं अभी ट्विटर पे देख रहा था, एक वो किसी ने ट्वीट की थी, बड़ी रेलेवेंट थी वो ट्वीट, मतलब डिबेटेबल भी थी, इस पे आपका कमेंट भी था एक, कि जो यूट्यूबर्स हमारे इंडिया का और दूसरे कंटेंट पे जो है वो क्रिकेट पे शो करते रहते हैं। उस पे मैं अपने दो सेंट देना चाहता था। उसमें ये कि यार, एक तो वाकई में इवन तो हमारा अपना शो है, आई रियली लाइक कि हम लोग फोकस करते हैं क्रिकेट, पाकिस्तानी क्रिकेट पे, क्योंकि साकिब भाई आपकी, हसीब की माशाल्लाह जो है वो आप लोगों की नज़र भी अच्छी है क्रिकेट पे, और काफ़ी लोग जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिनकी नहीं नज़र होती, तो उनको काफ़ी चीज़ें जानने, मुझे खुद बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है यहाँ पर बैठ के। अच्छा, दूसरी चीज़ साकिब भाई ये थी कि यार, अगर आप दोनों का ओपिनियन मैं से जानना चाहूँगा कि अगर कोई कर भी रहा है मतलब आईपीएल पे, हमारा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आईपीएल पे या इंडियन टेस्ट क्रिकेट पे शो कर रहे हैं, पहली बात उनको देखता कौन है? दूसरी बात, इसमें बुराई क्या है? इसमें कोई बुराई नहीं है। बेसिकली बहुत से लोग यार जो कर रहे होते हैं, वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे तो कोई उनसे प्रॉब्लम नहीं है। इनमें से कई जानबूझ के भी कर रहे होते हैं, ऑफ कोर्स फॉर मोर व्यूअरशिप, ज्यादा पब्लिक के लिए, ज्यादा व्यूअरशिप के लिए। मुझे पर्सनल उससे कोई इशू नहीं है, और बहुत से लोग इस पर तनकीद करते हैं, मेरे ख्याल में अननेसेसरी है। मगर अगर कोई पाकिस्तान को होके अगर सिर्फ इंडिया की कर रहे हो और पाकिस्तान को छोड़ रहा हो, तो वो समझनी लगेगी। मगर इस तरह कोई करता नहीं है। जो भी पाकिस्तान से करते हैं वो इंडिया पाकिस्तान दोनों को करते हैं, ज्यादा व्यूअरशिप के लिए करते हैं, तो आई गेस इट्स ऑल फेयर। हसीब? I think the point of that video or comment was कि भाई सिर्फ आप इंडिया ही को क्यों फिर कर रहे हैं? अगर आप इंडिया को कर रहे हैं तो then you should also do it for a series like बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका। आप उन सीरीज को भी कवर करें ना। लाइक व्हाई डू यू हैव टू? अब बात सिंपल सी है भाई, हाँ करते हैं। द रीजन व्हाई दे डू इट इज बिकॉज ऑफ सही। अच्छा, मेरा 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 और इसमें जो opinion- लैंग्वेज है वो एक है हमारी। जिस लैंग्वेज में उन्होंने शोज करने हैं वो इंडिया में ही समझे जाएंगे। जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका और उधर वेस्ट इंडीज में तो नहीं समझे जाएंगे। वेरी वैलिड पॉइंट। अच्छा, मेरा इसमें मानना ये है कि यार, एक तो अच्छा, मैं क्योंकि आईपीएल बड़ी लाइव तो कम देख पाता हूँ, लेकिन बट रेगुलरली आई वॉच द आईपीएल, और क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट का स्पेशली मैं बहुत बड़ा शेदाई हूँ। तो वो, और इंडियन टीम इतनी जबरदस्त है कि उसकी टेस्ट क्रिकेट देखने में मजा ही अलग ही मजा आता है। अच्छी टीम का मैच देखने में मजा ही अलग आता है। तो मैं तो बहुत आर्डेंटली उनको फॉलो करता हूँ और देखता हूँ। तो क्रिकेट इज क्रिकेट, इसमें आई मीन कोई वो नहीं है कि इंडिया का आप देख रहे हैं तो अब गलत है, या इंडिया का शो कर, आई मीन तो इसमें कोई बुराई नहीं, जो कर रहा है उसको करने दें। और आई मीन तो फ्रॉम ऑल थ्री ऑफ अस वी आर ऑल एग्रीड अपॉन कि जो कर रहे हैं, हम इसलिए नहीं कहते कि हमारी एक नीश मार्केट पाकिस्तान सुपर लीग है, और आईपीएल अगर हम करेंगे तो हमारी तो उसमें कोई एक्सपर्टीज भी नहीं है, और हमें देखेगा कौन उसमें। तुम्हारा Honestly, we want to promote our own brand, which बिल्कुल। is PSL. हमारा PSL is देखिए, our- पीएसएल जो है हमारा, अल्लाह का शुक्र है, एक हमारे पास अपना ब्रांड आया है जिसको हम और आप ही जो है वो ऊपर लेकर आएंगे, प्रमोट करेंगे। अगर हम नहीं करेंगे, जाहिर है कौन करेगा। तो एनीवेज, लेट्स स्टार्ट द शो। मुल्तान सुल्तान। कांटों पे चलना सीख और हिम्मत तू ना हार, आवाज़ उठा ले तू और आगे बढ़ जा। Let's play it, son. Let's play it, son. ये गाना किसने गाया है? यार ये रिजाज रहमर एक रैपर है, साउथ पंजाब से ही है उसका ताल्लुक, तो उसका ये अच्छा था यार। अच्छा, इससे पहले कि हम आखिर में याद करें भाई, प्लीज सब्सक्राइब। आज याद आई कि सब्सक्राइब का कहना है यार। याद आ गया। पाइन कैंडी जरूर बचा देना यार, हम लोग के माशाल्लाह सब्सक्रिप्शंस बढ़ती जा रही है। हम लोग का है कि ये एम है कि इस सीजन पीएसएल के हम लोग 10,000 तक तो पहुंच जाए इंशाल्लाह। तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर एंड कमेंट एंड थम्स अप को भी बटन दबा दिया। एनीवेज, काफी इधर उधर की बात होगी, शो को शुरू करते हैं। प्लैटिनम कैटेगरी, साकिब भाई, लेट्स स्टार्ट प्लैटिनम कैटेगरी। यार बिल्कुल यार, प्लैटिनम में मुल्तान सुल्तान के 3 प्लेयर हैं, 2 रिटेंशंस हैं, शाहिद अफरीदी, राइले रूसो की, और एक पिक है क्रिस लिन की। सबसे पहले बात कर लेते हैं यार शाहिद अफरीदी की। शाहिद अफरीदी 41 इयर्स के हो गए हैं, अभी तक क्रिकेट खेल रहे हैं। अनऑफिशियली तो 45-46 के हैं। स्टिल बहुत मेंटेन अपने आप को किया हुआ है, मगर लग रहा है यार एज इज कैचिंग अप।
उनकी बैटिंग की फॉर्म तो थोड़ी सी डिमिनिश होती जा रही है, और ही स्टिल अ डिसेंट बॉलर, मगर ये कि परफॉर्मेंसेस ओवरऑल जो अभी आजकल चल रही हैं जितनी भी लीग्स में, ही स्टिल एन आइकॉन प्लेयर, ही स्टिल ब्रिंग्स लॉट ऑफ ब्रांड वैल्यू। उसकी वजह से हर, आप देख लें कलंदर्स T10 में भी वो आइकॉन प्लेयर थे कलंदर्स के, इसके अलावा आइकॉन प्लेयर थे वो गाल ग्लैडिएटर्स के, जो पाकिस्तान की नबील भाई की टीम है। तो स्टिल डूइंग वेल एज ए ब्रांड एम्बेसडर, और अपनी किसी भी ब्रांड के लिए बहुत वैल्यूएबल प्लेयर हैं। It's an excellent pick for a brand value, मगर it's, to me it's look like a weaker pick for a platinum level as a player। मगर इनका T10 अभी इन्होंने खेला है, थोड़ा सा मीडियोकर गया है। लंका प्रीमियर लीग में एक बड़ा अच्छा 58 रन किए थे, मगर उसके अलावा पूरे साल में बैटिंग में ना PSL में ना कहीं और पर वो लंका प्रीमियर लीग का वो जो 58 रन की बड़ी शानदार इनिंग्स खेली थी, मगर उसके अलावा कोई बॉलिंग में कोई ज्यादा परफॉर्मेंसेस अफरीदी की नहीं रही थी, और कोई विकेट्स भी नहीं मिली थी उनको लंका प्रीमियर लीग में। बैलिंग और बॉटिंग में क्यों नहीं इनकी अच्छी रही? क्या चीज? वो पहले साकिब फारूकी और हसीब शाह कर रहे थे, आप अब बैलिंग। यार पता नहीं, मेरे मुंह से अगर कुछ चीज गलत निकल रही है तो माफी चाहता हूँ, मुझे भूल गया कि मैंने क्या कहा। एनीवे, तो बस यार बात ये है कि लंका प्रीमियर लीग में शाहिद अफरीदी ने सिर्फ 3 ही मैच खेले थे। फिर आपको याद होगा वो नवीनुल्लाह के साथ को जो उसने डांट बुलाई, और उसके बाद फिर पाकिस्तान इनको किसी फैमिली वैल्यू कह रहा हूँ आज रात को जो है ना, रात के 9:45 ही हुए, तो कुछ ऐसा अच्छा, शायद अफरीदी में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। साकिब भाई, एक दो चीजें जरूर बोलना चाहूंगा मैं इस पे कि लास्ट सीजन मैंने एक चीज देखी थी साकिब भाई, जब ये मुल्तान में आया था, मुल्तान में खेल रहा था, तो मैंने शाहिद अफरीदी को काफी अरसे बाद मतलब इन्वॉल्व पाया मैच के अंदर, थोड़ा लगन मैंने नजर आई है। T10 लीग हो गई या श्रीलंकन लीग हो गई, इसमें तो सिर्फ लोग खेलने जाते हैं, लेकिन इसमें मुझे लग रहा था मुल्तान में वो वाकई इन्वॉल्व थे, डिसीजंस में मुझे नजर आ रहा था, मेंटरिंग भी कर रहे थे शान मसूद की। सो आई थिंक ओवरऑल एज अ पैकेज ही इज अ गुड फिट। हाँ, स्टिल डूइंग वेरी गुड इन द डगआउट में बैठ के, या कलंदर्स में भी बड़ा अच्छा सोहेल अख्तर के साथ वो लगा हुआ था, उसको सारे मशवरे दे रहा था। तो as a like personality, like he's a very good personality to be sitting in the dugout or in the dressing room। हसीब को अफरीदी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक चीज जो मैंने नोट भी किया अभी पिछले दिनों, वो लाइक he's अभी वो ऐसे उसमें कि भाई एंजॉय करो, मस्त है, चल रहा है, काम चल रहा है, बट उसकी बॉलिंग स्टिल इज वेरी इफेक्टिव। His bowling is still good। T10 जैसे उसमें टूर्नामेंट में जहाँ सारे इतने पिट रहे थे, he was bowling very well। उसको एक दो अच्छे थे और इससे काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। चले आगे बढ़े आगे भाई। आगे यार बस ये कि इस PSL जो इसकी थी थोड़ी सी बैटिंग वाइज, तो 9 मैचों में 99 रन किए थे, 24 की एवरेज थी, 152 का स्ट्राइक रेट था। तो छक्के अभी भी लग रहे हैं उनके, उतने नहीं है जितने हम एंटिसिपेट करते हैं, क्योंकि दुनिया इनको एज ए बैट्समैन और पावर हिटर ही अभी तक जानती है, हालांकि वो लेग स्पिनर है। अच्छा, 9 मैचों में सिर्फ 7 आउट किए थे, इकोनॉमी वाज फाइन 7.73 की, तो मीडियोकर सी PSL गई थी। होपफुली इंशाल्लाह इस दफा अच्छी जाएगी। अगला प्लेयर बात करते हैं यार हम रायले रूसो की। रायले रूसो जो कि इन्होंने कोयटा से छीना था, मुल्तान ने फिर उन्होंने कोयटा को ही एक सेंचुरी लगा दी थी मुल्तान स्टेडियम में ही, बड़ी पावर पैक सेंचुरी थी। उसके बाद बड़ा एग्रेशन भी शो किया था, मगर उस सेंचुरी के अलावा उनकी कोई खास परफॉर्मेंसेस वैसे नहीं रही थी। और PSL में ओवरऑल उन्होंने 9 मैचों में 212 रन किए थे, 35 की एवरेज थी, 142 का स्ट्राइक रेट था। तो वेरी मीडियोकर PSL अदर देन सेंचुरी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। 35 का एवरेज और 142 या तो 35 का जो एवरेज था ना, वो उस सेंचुरी नॉट आउट की वजह से बना हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ 212 रन है, तो उसमें से 100 वो निकाल दें तो पीछे 100 रन ही बाकी 8 मैचेस में किए हैं। 112। हाँ, तो बस बात ये है कि, और दूसरी बात ये है कि उसमें 2 डक्स भी थी शायद मेरे ख्याल में इनकी, 2 नॉट आउट्स भी थे। तो वो एवरेज जो है वो बेसिकली सेंचुरी नॉट आउट सेंचुरी की वजह से बनी हुई है। मगर अभी प्रॉब्लम ये आई है कि बिग बैश में मेलबर्न रेनिगेट्स हमाद वसीम की टीम से खेल रहे थे। वो एक तो पहले एरन फिंच इतनी फॉर्म में नहीं था, वो बेचारा फुस हुआ था। ऑन टॉप ऑफ दैट ये बेचारा भी जाके ना उधर उसके देखा देखी फिंच के साथ ये भी लमलेट हो गया। तो इसने 150 तो लगाई, मगर उसके बाद फिर इतने लंबे इसके बाइनरी सिस्टम इसका चला के फिर उन्होंने बिग मेलबर्न रेनिगेट्स ने इसकी इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट, इसके बाद उसको आखिर में कुछ मैचेस भी नहीं दिए। आखिर के सारे मैचेस में ये बेंच हुआ था। तो या आई डोंट नो कोई इंजरी हो गई है क्या हुआ, मगर कुछ नहीं खेला। मगर इसकी फॉर्म भी बहुत गंदी थी। 7 मैचेस खेले इसने, 105 रन किए, 17 की सिर्फ एवरेज थी, 136 का स्ट्राइक रेट था।
तो वेरी पुअर इसकी जो बिग बैश है ज्यादा अच्छी नहीं गई। तीसरे प्लेयर मेरे दिल पे लगा पत्थर, क्रिस लिन यार, मैंने मुल्तान वालों को ड्राफ्ट की सुबह सुबह, आपको पता है कि मैं तो सुबह 4 बजे 3:30 बजे से जाग रहा था, 3 बजे का जाग गया हुआ था। तो मैंने बड़ी ट्वीट्स की मुल्तान वालों को, यार इसको मत पिक करो, मगर उन्होंने पिक करके दम लिया। तो लास्ट ईयर भी यार सब कह रहे थे, हो सकता है आपकी इन्हीं ट्वीट की वजह से पिक किया उन्होंने। हाँ उन्होंने कहा होगा कि आप जरूर करेंगे। अब तो पहले प्रोग्राम नहीं था उनका, अब जरूर कर अब करना चाहिए। यार बात ये थी कि अगर मुल्तान के पास ना, एक्चुअल में राशिद खान ज्यादा हॉट कमोडिटी हो सकते थे, मगर मुल्तान के पास पहले 3 लेग स्पिनर थे, राइट? तो अगर वो ना होते ना, उनके पास 3 स्पिनर, एक आधा भी काम होता तो शायद वो राशिद खान ले लेते। एनीवे, क्रिस लिन पिछले साल यार आप लोग कह रहे थे कि शायद ज्यादा ना चले, हर बॉल की तिक्का बोटी बनाना चाहता है, मगर जब वो आया तो उसने बड़ी अच्छी शुरू में वो थोड़ा सा 30-30 40-40 कर रहा था, मगर आखिर में उसने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ एक जबरदस्त सेंचुरी लगाई। 190 रन चेस करना आसान नहीं होता, और लिन ने जितने आराम से वो चेस किया, ठीक है मुल्तान में अपने सारे बॉलर्स अपने मेन बैठा दिए हुए थे, मगर फिर भी यार 188 रन इतनी इजीली चेस करना तो कोई खाला जी का घर नहीं होता। मगर एक है, लिन ने साबित कर दिया कि वो इन पिचेस पे खेल सकता है। उससे पहले जल्मी के खिलाफ भी मैच जितवाया था इसने, तो ही डिड वेरी वेल फॉर लाहौर, और लाहौर के टॉप परफॉर्मर में था, ओवरऑल लीग का 5वां अच्छा परफॉर्मर रहा। तो हसीब, लिन के बारे में आपकी क्या राय है? सर he's a good player, but I think मुझे लगता है हमेशा थोड़ा सा स्पिन के अगेंस्ट ही थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। यार मगर स्पिन तो उस्मान कादिर भी लगा हुआ था आखिरी मैच में, उससे पहले यासिर शाह भी लगा हुआ था, और पूरी इमरान ताहिर तो इसमें जिसके पहले मैच में छक्के लगाए थे। I mean, मैंने जितना देखा है, जितना ऑब्जर्व किया है, could be wrong as well, but मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर शुरू में प्रेशर में आ जाए तो फिर इससे आगे नहीं चलता। यार ठीक है, वो सीपीएल के हिसाब से शायद आप कह रहे हो कि वहां पर इसके साथ इस तरह की प्रॉब्लम आई थी, मगर फराज, आप, मुझे पता है कि आपका ओपिनियन लिन के ऊपर तो यही होता है कि हर बॉल की तिक्का बोटी बनाना चाहता है, मगर अगर आप देखें कि इस दफा इसने बिग बैश, मेरा ओपिनियन थोड़ा सा साकिब भाई, वो उसकी अपनी जगह चेंज हुआ है। मैंने भी इसका बिग बैश में इसकी परफॉर्मेंस देखी, तो बिग बैश में साकिब भाई काफी कंसिस्टेंट, वो सब यही कह रहे थे, कमेंटेटर्स भी कह रहे थे, जिस हिसाब से ये खेलता है, जिस एग्रेशन से खेलता है, उस हिसाब से ये बहुत कंसिस्टेंट रहा इस सीजन स्पेशली। तो यार साकिब भाई, ऐसे जो प्लेयर होते हैं ना, वो जो हर बॉल को तो तिक्का बोटी वाले, उनका ये होता है कि जब बल्ला चल रहा है तो चल रहा है, तो फिर वो वही वाली बात है। तो इस बार लेकिन काफी बेहतर था, और मैंने इसको पहली बार, अच्छा अगेन बहुत ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाएंगे लिन पे, लेकिन मैंने पहली बार नोट किया, मैंने इसकी जो नोट देखता था कि वो हार्ड, ये जो एल्बो, ये ना हार्ड हैंड से खेलता है, ऐसे हार्ड हैंड मतलब बिल्कुल लॉक करके खेलता है। मैंने पहली बार मैंने पहली बार देखा बिग बैश में इसको रिस्ट वर्क भी यूज करते हुए, तो थोड़ा सा इसने अपना गेम इवॉल्व किया है, बेहतर किया है, और हर मैच में यार 40-50-60 कर रहा था, हर मैच में 40-50-60 कर रहा था, काफी अच्छा किया है, और अपनी टीम को ये फाइनल क्या बल्कि तीसरे प्लेऑफ तक ले गया था, पहले 2 प्लेऑफ भी जीत लिए थे। तो पीएसएल में यार इसने 8 मैचों में 284 रन किए थे, ये टूर्नामेंट के 5th टॉप स्कोरर था पीएसएल का, 40 की एवरेज थी, 179 का स्ट्राइक रेट था, तो बड़ी फॉर्म में इस दफा। बिग बैश में 13 मैचों में 458 रन किए, 35 की एवरेज है, 154 का स्ट्राइक रेट है, और बिग बैश में भी ये 4था टॉप स्कोरर है। तो यही प्लाटिनम की पिक्स थी, और ओवरऑल अगर मैं इनको रेट करूंगा तो 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। ओवर टू सी फारूकी। हाँ जी, तो बात कर लेते हैं भाई इनकी डायमंड कैटेगरी की। डायमंड कौन से हीरे चुने हैं मुल्तान ने? जो इनके हीरे, सबसे पहले हीरे अगर हम बात करेंगे तो अगेन ये रिटेंशन है इनकी, एंड सोहेल तनवीर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, प्रूवन नेम। आई थिंक लास्ट टाइम अगर आप लास्ट पीएसएल देखें तो ही वाज अ टॉप बॉय विकेट टेकर फॉर मुल्तान, और आई थिंक 3rd मोस्ट विकेट्स थी इसकी मुल्तान पीएसएल में, ओवरऑल 14 विकेटें। तो अगेन टॉप परफॉर्मर, गुड रिटेंशन, तगड़ी रिटेंशन, तगड़ी पिक। मैंने अब वो नया वर्ड कहना है भाई, अगली ना गुड पिक नहीं कहना आपने, अब मैंने गुड पिक नहीं कहना, अब मैंने कहना तगड़ी बदमाश पिक। ये क्या कहानी है? तो एनीवेज हमारे फराज एक हमारे व्यूअर है, कह रहे हैं हसीब ने ना बस रट्टा लगाया हुआ, अगेन इट्स अ गुड पिक। तो फिर हसीब ने उनसे ओपिनियन लिया कि कौन सी फिर हम क्या बोला करें।
तो उन्होंने फिर उनके साथ मेरा मुआहदा इनका और उन भाई का हो गया कि साफ सुथरी पिक शायद मैंने कई ऑप्शंस दे दिए थे, तो मैं उस हिसाब से ये मुनासिब इंतखाब है इनका। हाँ तो हसीब इसकी बैलिंग और बॉटिंग का क्या हिसाब? अच्छा, बैलिंग और Bowling और botting botting। बात है यार, ये बैलिंग भी कर लेता है और थोड़ी बहुत बॉटिंग भी कर लेता है। तो और आपने तो देखी हुई है, इसका स्टाइल भी डिफरेंट है। तो एनीवेज अगेन यार, टू बी सीरियस, प्रूवन परफॉर्मर इन पीएसएल थ्रू आउट द वर्ल्ड, एक तरह से मर्सनरी बन गया है। अनफॉर्चुनेटली he hasn't been part of Pakistan T20 setup for some odd reasons. I personally think he should be, because इसने परफॉर्म किया और इसकी performances over the year consistent रही हैं। यार इसका हसीब वो मर्सनरी लेवल यहाँ तक आ गया था कि यहाँ ब्रैम्पटन में टेप बॉल क्रिकेट खेल रहा था यार। हाँ, नहीं टेप नहीं, एक दिन टेप से भी खेला है, एक दिन नहीं टेप ताकि भी टेप भी खेला है। नहीं सही कह रहा है, टेप बॉल भी खेला है। एक दिन टेप भी खेला है। टेप बॉल भी खेला है और वो भी खेला है, लेकिन अगेन यार I still think he's one of the underrated bowlers at this point in time for Pakistan, not respected as much as he should be, especially जो इसकी performances रही हैं। अगर आप CPL उठा लें, आप IPL उठा लें, आप BPL उठा लें, आप PSL उठा लें, he has been a good performer। हसीब ये मैं मानता हूँ, ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट आई है ना पिछले 10-12 साल में, सोहेल तनवीर एक प्राइम एग्जांपल है उन लोगों का जो कि इस तरह के प्लेयर आज से फ्रेंचाइज क्रिकेट से पहले जो है वो बेसिकली वो टैक्सी चलाने पे मजबूर हो जाया करते थे, जो कि टीम से बाहर हो गए तो उनके पास और कुछ जो है ना वो बनता नहीं था। तो ये प्राइम एग्जांपल है, ही इज मेड अ लिविंग आउट ऑफ बेसिकली बिकमिंग अ T20। आप अताउर रहमान की एग्जांपल दे रहे हैं हमें। बहुत सारे, अरशद खान, अताउर रहमान, अरशद खान, मोहम्मद अकरम भी किसी जमाने में यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल हुआ करते थे यूके में। Really? हाँ, पुलिस में आई थिंक होते थे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। आई कुड बी अगेन। अच्छा, मुझे इस बारे में नहीं पता, इससे पहले के नीचे कमेंट आया। अच्छा खैर, दैट्स हाँ, एनीथिंग एल्स टू ऐड ऑन सोहेल तनवीर? यार अगेन लास्ट पीएसएल की बात कर लेते हैं। उसने 10 मैचों में कोई 230 रन देके 14 विकेटें एट एन एवरेज ऑफ 16.42 एंड एन इकोनॉमी रेट ऑफ 7.54, स्ट्राइक रेट 13, वेरी गुड। थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, तो बैटिंग के हिसाब से देखो तो उसका एवरेज 25.5 है विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 113.33। द ओनली थिंग मुझे जो थोड़ा सा सोहेल तनवीर की जब भी मैं बात करता हूँ, मुझे एक वो पता नहीं, मुझे भी प्रॉब्लम रही है सोहेल तनवीर से, और अभी तक मेरे दिल पे वो लिखा हुआ है जो इसके मैक्सवेल के लास्ट ओवर में सिर्फ 2 रन या 3 रन बनाने थे, वो भी नहीं बना सके थे हम ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, बस सोहेल तनवीर पे भी एक छोटा सा एनेक्डोट क्या वो बता दूं। ये जब ये टीम से बाहर था तो ये आया था हमारे पास एक दो, इसका एजेंट होता था, सलमान अहमद नाम होता था, काफी फेमस एजेंट था उस जमाने में। तो वो इसको लेकर आया था हमारे पास इंटरव्यू के लिए। तो इसलिए आए तो तो एक छोटा सा हमारा कॉन्फ्रेंस, बहुत छोटा सा कॉन्फ्रेंस रूम था, उसमें लोग बैठे हुए थे। इसका एजेंट जो था उसको सिगरेट पीनी थी, वहां बैठे हुए। तो ये मेरे बैठा हुआ, तो मैं उसको देख रहा तो देख के मुस्कुराया। कहता मुझे पता है आप क्या सोचने का, कहता मेरा चिन बहुत बड़ा है ना। नहीं मैं यही सोच रहा था, उसकी चिन याद तक आ रही थी। शरीफ बेचारा है यार। चलो बहुत शरीफ आदमी है। चलो अगेन रिसेंटली T10 में कलंदर्स की तरफ से खेले थे, उसमें भी आई थिंक ज्यादा 13 ओवर कराए, 126, 9.69 का इकोनॉमी रेट था और 3 विकेटें और 6 विकेटें लिए टोटल, व्हिच इज ओके, नॉट बैड फॉर T10 परफॉर्मेंस। तो जी ये तो थे सोहेल तनवीर। एनीथिंग साकिब भाई आपने ऐड करनी है, वरना मैं फिर आगे चलूं? नहीं यार, आगे चलते हैं। आगे चले। ये नेक्स्ट टाइम जी इमरान ताहिर ये चलते हैं तो फिर ये चांद तक ही पहुंच जाते हैं। खासतौर से जब जैसे विकेट लेते हैं ये तमाशाइयों तक पहुंच चलते हैं तो चांद तक पहुंच जाते हैं। और आई थिंक इनको इसी वजह से रखा है कि इनके एटलीस्ट मुल्तान का कहीं और नाम ना है तो कम से कम मीम्स में तो नाम आ जाए। हाँ, लास्ट टाइम बड़ी मीम्स बनी थी, बट अगेन यार प्रूवन परफॉर्मर विद द वाइट बॉल इमरान ताहिर। कोई 25 से 30 टीमों के खिलाफ से तो खेल चुके हैं अब ये। पाकिस्तान के ओरिजिनली थे, लेकिन एक खातून के प्यार में साउथ अफ्रीका चले गए। अच्छा, ये कहानी है। जी 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 जी। अच्छा। यूके के थ्रू होते हुए साउथ अफ्रीका यार फ्लैम्बॉयंस एक बात बताऊं, इमरान ताहिर में भी बहुत T10 में देख रहा तो उसने ग्रे हेयर इतने लंबे कर लिए हैं। जी, मुझे लगा वो अर्तुगरुल वाले इंस्पायर हुए हैं। तो ये बड़े लंबे बाल और भाई हेयर स्टाइल तो
खत्म है भाई पे यार, आई मीन स्टाइल तो खत्म है और भाई। वो जो कैच पकड़ के बाउंड्री पे एक्शन मारना शुरू कर देते हैं, मतलब कि वो टांग पे टांग रख के, काफी फ्लैम्बॉयस बहुत है इमरान में। हाँ, अब देखना है कि आई मीन हाउ दे ऐड हिम टू द टीम। मुझे लगता है कि आफरीदी और ये जो है टैग टीम खेलेंगे, जिसमें वो एक टैग करके अंदर आ जाएगा खेलेगा, फिर एक टैग करके बाहर चले जाएगा। अच्छा, इमरान ताहिर पे यार, मैंने खैर obviously बहुत अच्छा बॉलर है, किसी को एवरीबॉडी नोज दैट। जब इसका आखिरी T20 या वनडे इंटरनेशनल था साउथ अफ्रीका, तो उन्होंने एक छोटा सा मैच के दौरान एक पैकेज उसके ऊपर बनाया था। तो डेल स्टेन और ये सारे प्लेयर्स जितनी हाई रिगार्ड में इसको रेट कर रहे थे, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि वो उसकी कह रहे थे कि वे कहते कि ये ही हैज वर्कड वेरी हार्ड टू गेट टू वेयर ही इज टुडे। और इट्स वो उसकी क्रिकेट में नजर आता है, और जितना मेंटली टफ वो है, वो आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि वो कितना हार्ड वर्क और कितना इंटेलिजेंट है, वो किस तरह ब्रेक डाउन करता है टीम्स को। और ये तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि कितनी इज्जत है इसकी वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल, परफॉर्म भी करके दिया यार। ही वाज साउथ अफ्रीका's नंबर 1 बॉलर स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम। तो परफॉर्मेंसेस तो हैं। आप उसकी बॉलिंग एवरेज ही अगर उठा के देख लें सिर्फ T20s के अंदर, तो 19.92 की एवरेज से कोई 382 विकेट्स लिए, with an career economy rate of 6.95 for a leg spinner, और strike rate 17.1 for a leg spinner. It's phenomenal यार। बहुत अच्छे नंबर्स हैं। रिसेंटली अभी कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ से, वो कोयटा ग्लैडिएटर्स, डेक्कन ग्लैडिएटर्स से खेला था T10 में। कोई खास इतनी परफॉर्मेंसेस नहीं थी उसमें। खैर डेक्कन ग्लैडिएटर डिडंट परफॉर्म ओवरऑल, तो क्या कहना है। बट लास्ट PSL में भी 11 विकेटें थी at an average of 21.63 or economy of 7.43. Again, not bad at all. Top performer for Multan. One of the top performers for Multan as well. चलिए ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाए जी खुशदिल शाह। अगेन ही लास्ट PSL में खुशदिल शाह ने अपने आप को एक तरह से एक फिनिशर मनवाया। लोग जो है वो सॉरी यार मैं नाम भूल गया, किसको वाइल्ड कार्ड देके इसने इन्होंने मुल्तान सुल्तान में ज़िशान अशरफ की निगाह रखी हुई थी लोगों ने, लेकिन जो सरप्राइज पैकेज निकल के आए वो थे खुशदिल शाह मुल्तान की टीम से। फिनिशर, वेरी एग्रेसिव बैट्समैन, और एक उभरता हुआ नाम है। मुझे अभी भी यानी अभी है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑफ कोर्स अपने आप को एस्टैब्लिश करने में इंटरनेशनल लेवल में, बट ऑन डोमेस्टिक सीन he has performed, he's been performing and he's doing well. T20s में अगर देखा जाए तो हाईएस्ट स्कोर 100 भी बना चुका है। आई थिंक अभी नेशनल T20 में आप लोगों ने सारी सबने वो इनिंग्स देखी होगी जिसने जहाँ से इसने मैच बना के सदर्न पंजाब को जिताया था। देन आई थिंक मुल्तान सुल्तान के साथ की तरफ से भी एक ऐसी इनिंग खेल डाली थी, वो तो लाहौर के खिलाफ। अगर मुल्तान सुल्तान अगर पूरा बॉलिंग अटैक खिलाता तो हो सकता था लाहौर प्लेऑफ्स भी ना पहुंच पाए। 29 बॉल्स में 70 मारा था यार। ये ऐसा प्लेयर है, बहुत डेडली डेंजरस किस्म का प्लेयर है। ये अचानक गेम चेंज कर सकता है। इसमें वो कैपेसिटी है कि 3 मैच में ये गेम की सूरत ही चेंज कर देगा। जो नेशनल T20 में किया, जो इसने लाहौर कलंदर के खिलाफ आखिरी मैच में लीग मैच में किया था, टोटली गेम चेंज कर दी इसने। बिल्कुल बिल्कुल। बट अगेन मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसी बात आपने नोट किया हो कि अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ नेशनल टीम में जब गया तो बहुत लिमिटेड शॉट्स खेल रहा था, सिर्फ लेग पे लपाड़ रहा था, कवर पे। वो इसको फिर उन्होंने दूसरे तीसरे T20 से उन्होंने इसको कवर पे ऑफ पे बॉलिंग करना शुरू कर दी। इसके पास शॉट्स नहीं थी, ये फिर ऑफ पे जाके लेग पे ऑन की तरफ खेलना चाह रहा था, तो वो इसको ठीक करना पड़ेगा। अगेन वो उसको समझना पड़ेगा क्योंकि वो शॉर्ट बाउंड्री को जो है वो टारगेट कर रहा था मुसलसल। और उनको पता था शॉर्ट बाउंड्री क्या है और इसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो दे लाइक यही मसला, यही बात है कि अपने एक प्लेयर का 360 डिग्री पे खेलना होना बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर T20। आप यू कैन नॉट बी वन डायमेंशनल इन T20। आपको अपने शॉट्स में इनोवेशंस लानी पड़ती है। तो अगेन यंग है, सीख सकता है, 25 साल उम्र है, तो he is gonna do well. I'm hoping with the right grooming, with the right training, he's gonna do well. अगर कैरियर की बात करें तो टोटल T20s की बात करें तो
28.6 की एवरेज से और 135.16 का जो है स्ट्राइक रेट है इसका, 1,500 के करीब रन बना चुका है। अभी रिसेंटली साउदर्न पंजाब की तरफ से खेला था लिस्ट ए में, बॉलिंग भी करा रहा था और बैटिंग भी करा था। बैटिंग में लास्ट 2 मैचेस तो इतने अच्छे नहीं गए थे, बट बिफोर दैट खैबर पख्तूनख्वा जो कि इवेंचुअल चैंपियंस हुई थी, उनके खिलाफ इसने 71 रन्स की अच्छी इनिंग खेली थी। लास्ट पीएसएल में 11 मैचेस में 222 रन बनाए थे, 70 का जो है हाईएस्ट स्कोर था 37 की एवरेज से, और 139.62 का जो है वो स्ट्राइक रेट था। तो ये तो थी जी हीरे मुल्तान के। ओवर टू यू साकिब फारूकी। साकिब फारूकी, ओके चले, सही है यार, मेरा नाम चेंज कर दिया। गोल्ड यार, गोल्ड में इनके पास गोल्ड में वाकई बड़े गोल्डन प्लेयर्स हैं, जेम्स विंस और उस्मान कादिर और शान मसूद, तीनों की तीनों रिटेंशंस हैं बेसिकली, बड़ी स्ट्रॉन्ग रिटेंशंस हैं। पहले जेम्स विंस की बात कर लेते हैं। पहले तो यार आई एम सरप्राइज कि इनको जेम्स विंस इनको गोल्ड में मिल गए हैं, हालांकि वो तो डायमंड में ही खेलते थे। समझ नहीं लगी कि उनकी कैटेगरी गोल्ड किस तरह हो गई। रिगार्डलेस, एक्सीलेंट पिक फॉर अ गोल्ड। जेम्स विंस का ये कि इन्होंने, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, बट इनको डिमोट किया था? नहीं, इन्होंने खुद रेलीगेट नहीं करवाया। उसकी जब कैटेगरी आई है, चूंकि उसकी पीएसएल में मीडियोकर सी परफॉर्मेंसेस थी, तो मे बी उससे बात कर ली होगी उसके एजेंट के साथ कि गोल्ड में आ जाओ तो हम आपको रिटेन कर लेते हैं। क्योंकि पता है आपको कि फॉरेन प्लेयर्स जो होते हैं वो अपनी कैटेगरी खुद भी डिसाइड कर सकते हैं, उसको पीसीबी स्टिल कैन ओवर रूल, बट समटाइम्स पीसीबी नहीं भी करता। तो इस दफा पीसीबी ने शायद इनके साथ कोई डील बन गई हो, जिस तरह उन्होंने कॉलिन मनरो को डायमंड में पीसीबी ने कुछ नहीं कहा, तो इसी तरह ही जेम्स विंस के ऊपर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा होगा कि ठीक है यार गोल्ड में। हालांकि आई डोंट थिंक सो इट्स अ गोल्ड लेवल प्लेयर, मगर और भी प्लेयर कुछ हैं जो कि गोल्ड में, जिस तरह लिम लिविंगस्टन, जल्मी ने उनको किया है। तो खैर उसकी तो परफॉर्मेंसेस भी ऐसी थी, मगर विंस की जिस किस्म की फॉर्म जा रही है इंटरनेशनल लीग्स में, और जिस तरह की इसकी पीएसएल भी अच्छी गई थी, आखिर के कुछ मैचेस में, तो सिर्फ 5 मैच ही मिले थे यार। 5 मैचेस में 155 रन किए थे, 38 की एवरेज थी, 166 का स्ट्राइक रेट था। मुझे याद है कि यार एक मैच में तो इसने वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ इस्लामाबाद में ही वो डेल स्टेन हो या आकिफ जवेद हो, बहुत धोया था इसने, और वो मैच वन साइडेड, हालांकि ठीक ठाक स्कोर किया हुआ था उन्होंने इस्लामाबाद ने, मगर इसने वन साइडेड कर दिया था वो मैच। अच्छा, सरप्राइज कि किसी और टीम ने इसको रीच आउट क्यों नहीं किया कि भाई तुम्हें डायमंड या प्लैटिनम दे देंगे, तुम आने की करो। अच्छा, ये वो प्लेयर है, आज से 3 साल पहले की बात है, से बार-बार इंग्लैंड डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करता था, टीम में आता था, फिर कुछ नहीं करता था, फिर बाहर होता था। उसको इसका बहुत दफा इंग्लैंड ने चांस दिया और मैंने डोमेस्टिक में तो उसको नहीं देखा था, तो और मैं सुनता ही था इंग्लैंड कमेंटेटर्स के मुंह से कि ये बहुत ही हाईली टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन बस कर नहीं पा रहा है, थोड़ा-सा अपने आप को वो कर। तो मुझे लगता था कि इसका टाइम पूरा हो गया, और मुझे ये लगता था टेस्ट लेवल का प्लेयर जिस तरह था, लेकिन वो खिलाते भी तो शुरू में टेस्ट थे, टेस्ट में ही खिलाते थे ना, हालांकि है ना, टेस्ट में, है ना, एग्जैक्टली। तो मुझे वही होता था कि यार ये टेस्ट लेवल का, लेकिन अब यार इसने अभी साकिब भी बिग बैश में बेचारा 2 दफा सेंचुरी रह गई इसकी। या बिग बैश में तो टाई ने, वो एंड्रू टाई यार बड़ा गलत किया था यार, उसकी शक्ल देखने वाली थी बेचारी, उसकी शक्ल देखने वाली थी वैसे वाकई कि यू कैन नॉट डू दिस टू मी। और फाइनल में बेचारा कैच हो गया 96 पे। अच्छा, फाइनल में 96 किए हैं इसने, क्योंकि यार मैं सिडनी सिक्सर्स का फैन नहीं हूँ, मुझे उनके वो गुलाबी से कपड़े भी अच्छे नहीं लगते, तो मैं उनके मैचेस देखता ही नहीं। ऊपर से वो सारे मैचेस जीत जाते हैं, तो वो जिस तरह नहीं होता 90s में, 2000s में ऑस्ट्रेलिया से आपको थोड़ा सा हो जाता है कि यार ये हार गए, तो मेरा वही हो गया हुआ कि यार सिक्सर्स तो हारा गए मगर सारे मैचेस जीत जाते हैं। अच्छा, मेरा ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं था, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि पिछले 2 सीजन से मेलबर्न स्टार्स जो है वो थोड़ी सी मेरी फेवरेट होती है। उसकी 3-4 वजह, उसमें ग्लेन मैक्सवेल है, उसके अंदर वो ज़ैम्पा स्टॉइनर्स, ये सारे इन सब की वजह से थोड़ी मेरा से फेवरेट। एनीवेज वी डाइग्रेसिंग, ओके। लास्ट दिस टाइम अराउंड हाँ, बहुत बुरा हाल था उनका। स्टार्स तो सिर्फ बाहर हो गई थी शुरू में, मतलब कि वो प्लेऑफ नहीं खेल सकी। एनीवे यार, जेम्स का ये कि इसने एज वी जस्ट स्पोक के बिग बैश इसकी बहुत अच्छी गई है, सिडनी सिक्सर्स को फाइनल जितवा दिया, ओवरऑल बहुत अच्छी, और सेकंड टॉप स्कोरर है मेरे ख्याल में पूरी लीग का बिग बैश का। 16 मैचेस में 537 रन किए हैं, 38 की एवरेज से, 143 का स्ट्राइक रेट है, और सिक्सर्स को जितवाने वालों से तो वेरी गुड पिक फॉर अ गोल्ड। आगे चलते हैं यार, कैप्टन शान मसूद का ये है कि ही वाज ऑलवेज टैग्ड, मतलब कुछ प्लेयर्स जिन पे टेस्ट का धब्बा लग जाए वो हमेशा लग जाता है, मगर उन्होंने वो बेचारा हर सीजन में धोता रहेगा, मगर शान मसूद ने ये था कि इस दफा यार
ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, एक्सीलेंट कैप्टनसी की, अपनी टीम को प्लेऑफ्स तक लेकर गए, टेबल टॉप किया, ऑन टॉप उसने स्कोर भी बड़ा अच्छा किया और हेल्दी स्ट्राइक रेट के ऊपर किया। अभी हुआ ये कि न्यूजीलैंड में टेस्ट मैचेस में, जो कि पाकिस्तान में उसको टेस्ट मैचेस मिल रहे थे, तो न्यूजीलैंड के पहले इंग्लैंड का टूर पहली इनिंग्स के बाद अच्छा नहीं गया, फिर न्यूजीलैंड का टूर भी तो अभी बाहर हो गया। मगर यार ही इज अ लिस्ट ए प्लेयर, ये 50 ओवर का है और पाकिस्तान में कभी भी राइट प्लेयर्स को राइट फॉर्मेट में कई दफा नहीं खिलाया जाता। इन माय हम्बल ओपिनियन ये इसको लिस्ट ए ओडीआईज में वनडेज में जरूर ट्राई करना चाहिए। तो हसीब एक्सीलेंट लिस्ट ए प्लेयर, अभी इसने दोबारा यार अभी पाकिस्तान कप में 5 मैच ही खेले और आगे मैच में 5 मैचों में ही सेंचुरी करता रह गया सर। 5 मैचेस में 5 मैचेस खेले एंड ही स्कोर्ड मोर रन्स देन शोएब मकसूद, उसने जिसने 10 मैचेस खेले थे और उनका टॉप स्कोरर था। 5 मैचेस में 118 की एवरेज विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 85.97, 472 रन बनाए, 141 का जो है 141 का जो है वो हाईएस्ट यार। और अदर देन दिस इसका ओवरऑल लिस्ट में भी तो रिकॉर्ड्स हैं इसके पाकिस्तान में, हाईएस्ट एवरेज इन डोमेस्टिक लिस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड, वन ऑफ द हाईएस्ट एवरेजेस, और स्पेशली पाकिस्तान में जिससे इस वक्त ओवर द लिस्ट ए की हिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा इस वक्त एवरेज है वो इस वक्त शान मसूद। शान मसूद को लेकर सेगवे हसीब दो चीजें मैं कह जरूर। एक तो खैर मुझे हमेशा से बड़ा पसंद है शान मसूद, तो अभी जो इसकी रीसेंट फेलियर से टेस्ट क्रिकेट में, तो आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि तुमने जैसे हसीब ने अभी बताया कि उसने आके डोमेस्टिक में फिर इतने लंबे चौड़े रन मार दिए, सो देयर इज नो डाउट कि वो ही विल बी बैक इन द टेस्ट टीम सूनर और लेटर। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि ये जब, क्योंकि बड़ा प्लेयर वही होता है जो ज़ाहिर उसकी कुछ वीकनेसेस होंगी जिस पे ये बार बार आउट हुए जा रहा है, तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये किस तरह वापस आएगा और किस तरह ये उन चीजों को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि ही लुक्स लाइक समबडी हु वांट्स टू बेसिकली बी देयर फॉर द लॉन्ग हॉल। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज रिटर्न। यार आई एम होपिंग कि मोहम्मद वसीम जिस किस्म का सिलेक्टर लग रहा है कि वो जिस तरीके से उसने डोमेस्टिक से प्लेयर उठाए हैं अभी टेस्ट सीरीज में, तो शायद ये पाकिस्तान कप की परफॉर्मेंसेस के ऊपर ही शायद ओडीआई टीम बनाए, तो उसमें शायद ये सिलेक्ट हो सकता है ओडीआई में भी। यार इसका सबसे बड़ा बात वही है, हम लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग मुझे समझ में नहीं आती कि क्यों नहीं हमारे, खासतौर से जब आप टीम सिलेक्शन कर रहे होते हैं। अभी आपके पास ओपनर्स में क्या आपने टैलेंट बनाया है जो कि आप टेस्ट क्रिकेट में से इसको आउट कर रहे हैं? आई मीन इफ यू नहीं यार हसीब 7 इनिंग्सें मुसलसल फेल हुई थी, तब चल के उसको निकाला है। नहीं यार वो तो हसीब वो निकालना तो बनता था, मतलब फिर वो बहुत ही ज्यादा हो गया था। अच्छा एक सॉरी छोटी सी, आई नो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं, छोटी सी ऑफ टेंजेंट जा रहे हैं। साकिब भाई जो ओपनर्स की बात हो रही है, अभी जो टेस्ट में हमारा जो ओपनर आया था, क्या नाम था उसका? इमरान भट्ट। उसको कैचिंग के लिए रख ले तो बेहतर है यार। हसीब इमरान भट्ट की डोमेस्टिक में क्या बहुत लंबे रन मारे थे? नहीं यार, उसने सिर्फ एक सीजन में बहुत रन मारे थे, उससे पहले तो उसकी कैरियर एवरेज अराउंड 25-26 थी। और वो भी कुकापुरा की बॉल से, जो ये अभी जो कुकापुरा की बॉल आई थी उसके ऊपर जो है इसके रन्स अभी ज्यादा थे, बट अदर देन दैट ही इज, क्योंकि मुझे बहुत ही अनइम्प्रेसिव सा लगा वो। हाँ अभी तो खैर 2 टेस्ट ही खेला, मगर उसका मुझे लग भी रहा था कि यही होगा क्योंकि एक ही सीजन अच्छा गया है, मगर चूंकि ओपनर्स आपको चाहिए तो ओपनिंग्स में वो सिलेक्ट हो गया सिर्फ एक अच्छे सीजन की वजह से। एनीवे बैक टू शान मसूद। यार शान मसूद का ये कि पीएसएल में इसने 11 मैचेस में 283 रन किए थे, 28 की एवरेज थी, 128 का स्ट्राइक रेट था, तो डिसेंट पीएसएल, बल्कि अबव एवरेज अच्छी पीएसएल गई उसकी। पाकिस्तान कप इसका बहुत स्प्लेंडेड गया, 5 मैचों में 472 रन किए, 118 की एवरेज है और 85 का स्ट्राइक रेट है। वेरी गुड पाकिस्तान कप। तो आई एम होपिंग कि इन परफॉर्मेंसेस को इस पीएसएल में भी रेप्लिकेट करे। उसके बाद तीसरा प्लेयर है यार गोल्ड का उस्मान कादिर का यार ये कि पिछली दफा भी इनके पास शाहिद अफरीदी भी थे, इमरान ताहिर भी थे, तो ऑन टॉप इस वजह से जो अब तीसरा 3-3 लेग स्पिनर के साथ तो नहीं खेल सकते, तो इस वजह से उस्मान कादिर बेंच पे रहा था। एक मैच इसको टोटल मिला था और वो आखिरी मैच ही था, और उस मैच में 190 रन पड़े थे। क्रिस लिन जिस किस्म की फॉर्म में था, इसने उसको लिन ने उसको पहले ओवर में तो एक छक्का लगा दिया था, मगर उसके बाद फिर इसने ऐसा लिन को बांध के रखा इस, मतलब कि इतने हाई स्कोर मैच में, इतनी हाई स्कोरिंग ग्राउंड में, मतलब कि 190 रन 18 ओवर में या 19 ओवर में चेस कर लिए थे लाहौर कलंदर्स ने, उसमें सिर्फ 24 रन इसको 4 ओवर में पड़े थे, तो इसने काफी बांध के रखा था क्रिस लिन को भी और सोहेल अख्तर को भी और फखर जमान को भी। तो इस दफा लेट्स सी कि इसको उन 2 लेग स्पिनर्स के होते हुए, फराज आपके ख्याल में
3 स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर एक मैच खेल सकते हैं? या 2 तो खेल सकते हैं, 3 से तो ओवरकिल हो जाएगा यार। हाँ, बिग बैश ओवरकिल के अलावा आप अपना टेल कितना बड़ा करेंगे भाई? नहीं, टेल अफरीदी तो चलो ऑलराउंडर कैपेसिटी में आ जाता है। उस्मान ये कादिर उस्मान भी बैटिंग कर लेता है, ऐसा नहीं है कि उस्मान नहीं बैटिंग कर सकता, उस्मान भी बैटिंग कर सकता है, लेकिन आप सिर्फ ये दो तो नहीं, आपने फास्ट बॉलर्स भी खिलाने। हाँ, तो इन्होंने गोल्ड में रिटेन किया उसको, कोई सिल्वर में रेलीगेट नहीं करवाया उसको, गोल्ड में रिटेन किया। तो आई गेस फ्यूचर प्लान्स के लिए किया होगा कि यार अब अफरीदी और इमरान ताहिर की कुड बी दिस लास्ट पीएसएल, तो फ्यूचर में एक अच्छा लेग स्पिनर पाकिस्तान में है तो हमारे हाथ से ना निकल जाए। मोस्ट प्रोबेबली जैसे मैंने बोला ना, दोनों अफरीदी और इमरान ताहिर अब 42 इयर्स ओल्ड है। आई थिंक मैंने और जिस तरह मैं अफरीदी की पिछले जितने भी टूर्नामेंट्स में जिसमें वो हिस्सा लिया है, ही इज नॉट प्लेइंग कंसिस्टेंटली इन ऑल ऑफ द मैचेस। तो और सारे मैच भी नहीं खेल रहा आजकल। आई डोंट थिंक सो ये पीएसएल के भी 10 के 10 मैच खेलेगा। वर्कलोड बिल्कुल, तो वो यही होगा कि वो और इमरान ताहिर जो है वो टैग टीम करेंगे। ही इज गोना बी कंसिस्टेंट इन। अभी बड़ा क्रूशियल मैच था कलंदर्स का, जिसमें अफरीदी बैठ गया था और वो हार गए, फिर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो इस वजह से इस दफा वी आर होपिंग कि उस्मान कादिर को ज्यादा चांस, मगर ही इज मच अप्रूव्ड बॉलर नाउ। जिस तरह शुरू में आया था पर्ची की टैग लग गई थी, मगर अब रिसेंटली उसकी बॉलिंग लग रहा है कि उस क्लास की आ गई है कि इस लेवल पे खेल सके। क्या ख्याल है आपका? अब नजर तो आए, फ्लैशेस तो नजर आए, बट अगेन टाइम देना पड़ेगा आपको। अगर आपने टीम में लेके आए हैं, आपने इतने सारा टीम में रख लिया है उसको साथ में, तो आप उस पूरा चांस दे के बाहर है, पूरा चांस दिए उसको। ये नहीं कि आप एक मैच की परफॉर्मेंस पे, 2 मैचेस की परफॉर्मेंस पे आप किसी को बाहर कर दें। हाँ नहीं, मगर अभी तो उसने जिम्बाब्वे के खिलाफ ही उसको मिली थी बॉलिंग और बड़े अच्छा उसका डेब्यू हो गया जिम्बाब्वे के खिलाफ। काफी आउट भी किए उसने, इकोनॉमिकल भी बहुत रहा। मगर ये कि अभी शाहीन की तरफ से भी अच्छी परफॉर्म किए थे 2-3 मैच। हाँ, शाहीन में भी अच्छा खेल रहा था। पर सेकंड ये कि अभी सेंट्रल पंजाब से इसका पाकिस्तान कप बहुत अच्छा गया है। टूर्नामेंट का पाकिस्तान कप का तीसरा बेस्ट बॉलर है। सिर्फ 8 मैचेस में 17 आउट की और 6 की इकॉनमी है। तो वेरी गुड पाकिस्तान कप, और बड़ी अच्छी इनकी गोल्ड पिक्स हैं। तो हसीब, ओवर टू हसीब फॉर सिल्वर। अब बेटा पांच प्लेयर्स को करो। चले जी, पहले स्टार्ट कर लेते हैं। अगेन यंग फेलो सुहेल खान, ओनली 36 इयर्स यंग, experienced performer as far as PSL is concerned. PSL में डिफरेंट टीमों से खेल चुके हैं, लाहौर, कलंदर्स, कराची और कोयटा से भी खेले मेरे ख्याल से। यार हसीब, इसमें एक बात कहूंगा, मुझे अभी तक मुल्तान सुल्तान पे गुस्सा है। मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ कि उन्होंने इलियास को छोड़ के पहली पिक में सुहेल खान को लिया। आपका और मेरा गुस्सा बराबर है इसमें। But anyways, I think the only reason why they kept him was because of his बैटिंग ability। कि थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है, अब छक्के चौके मार लेता है। अब देखना ये है कि कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि पिछले 1-2 सीजन्स तो इतने अच्छे नहीं गुजरे हैं बॉलिंग के हिसाब से। और बॉलिंग की बात इसलिए ज्यादा करूंगा क्योंकि बॉलिंग इसका मेन फोटे है। तो ये स्टिल हसीब, सुहेल का ये कि एक्सपेंसिव तो जाता है, मगर ये विकेट निकाल लेता है। इसके पास बड़ी अच्छी स्लोअर बॉल है और इसके पास बहुत अच्छी यॉर्कर्स हमेशा से रही है। खासतौर से अगर बॉल स्विंग कर रहा हो तो ही कैन इन स्विंग, रिवर्स स्विंग यॉर्कर्स बहुत अच्छी मार लेता है। तो सबसे बड़ा वेपन जो इसके पास है वो अगेन इसका स्विंग है, क्योंकि इसका एक नेचुरल आर्म इस तरह आता है कि स्विंग करता है बॉल अंदर और बाहर दोनों। तो देखना ये कि क्या परफॉर्म करता है। लास्ट पीएसएल में तो कोयटा से खेला था, 7 विकेटें ली थी विद इकोनॉमी रेट ऑफ 9.33 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 21.5। तो कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं थी बिल्कुल भी। तो देखना है, लेट्स सी हाउ ही डज राइट नाउ। बट या इट्स एन ओके, ठीक है बट सपोर्ट रोल सुहेल तनवीर को दे सकता है। बट मेरा अपना जाती ख्याल था कि इलियास वुड हैव बीन अ बेटर पार्टनर, क्योंकि वो ज्यादा तेज बॉल करा सकते हैं और उसने परफॉर्म किया है। वो प्रीटी मच अब इनकी प्रोडक्ट है मुल्तान सुल्तान की, तो उसको ऐसे लेट गो करना समझ में नहीं आया था। बिल्कुल। चले जी, नेक्स्ट आ जाते हैं रिजू डार्लिंग। इस वक्त सबके डार्लिंग, पूरे पाकिस्तान की डार्लिंग है रिजू मोहम्मद रिजवान। phenomenal form when it comes to test cricket.
अभी पूरे न्यूजीलैंड में परफॉर्म किया, पाकिस्तान में परफॉर्म किया, ही इज बीन डूइंग रियली वेल। न्यूजीलैंड में टी आखिरी T20 को भी जिताने में इसका मेन किरदार रहा। तो अगेन ही हैज कॉन्फिडेंस, ही हैज द फॉर्म राइट नाउ। देखना ये है कि हाउ कि इसको किस तरह ये टीम में यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि क्रिस लिन भी है, यार क्या हो गया मुझे, इनके कैप्टन शान मसूद भी हैं और ये भी हैं। तो किस तरह क्या कॉम्बिनेशन बनता है, टॉप 3 इसको टॉप में यूज करेंगे या इसको इसी तरह जिस तरह कराची यूटिलाइज नहीं कर सका था इनको जिस तरह, उस तरह आई डोंट नो। ये खैर उनको तो करना पड़ेगा क्योंकि आई डोंट थिंक दे हैव अनदर कीपर इन द टीम। नहीं, यही है पार्ट टाइम मैं पढ़ रहा हूँ कि शायद अगर उनको, अब कीपर तो टोटल टीम में एक ही है, तो अगर किसी वजह से ये रिजवान के साथ नहीं जाते हैं, रिजवान को इंजरी होती है, तो खुशदिल शाह इनके बैकअप कीपर होंगे। अच्छा, तो अगेन वो अजीब सिचुएशन होगी, बट एनीवेज यार रिजवान की क्या बात करनी है अभी। इसका नेशनल T20 भी बहुत ही आला गया था, बहुत जबरदस्त गया था। ही वाज अ टॉप परफॉर्मर फ्रॉम KPK, लेड फ्रॉम द फ्रंट, बट अगेन ओपनिंग स्लॉट में परफॉर्म किया था। दे लुकिंग एट लग यही रहा है कि इनकी जो बेटर यूटिलाइजेशन है इस वक्त T20 क्रिकेट में वो ओपनिंग स्लॉट में है। तो अब देखना ही है कि इसको किस तरह मुल्तान अपनी टीम में खिलाता है। बट रिजू इज एवरीवन्स डार्लिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट हिम इज इसका एटीट्यूड और इसका स्वैग। जब ये फील्ड पे होता है तो इसका एटीट्यूड अब वो वाला होता है, पंगे लेने वाला। हाँ, न्यूजीलैंड में देखा था वो किसी के सामने चल के वो ऊपर नीचे बैठ रहा। मुझे इस तरह की चीज इस तरह होना चाहिए यार, इसमें फ्लैम्बॉयंस होनी चाहिए, थोड़ा एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, मैं आके खेलूंगा तुम्हारे सामने। यार वो टेस्ट मैच ऑलमोस्ट हमने बराबर कर लिया था, कहाँ से रिव्यू अंपायर उसने ले लिया जेमिसन ने, और वो बेचारा LPW हो गया। मगर ये कि इसने न्यूजीलैंड से आखिरी T20 में भी बड़ा अच्छा यार, वो जो 70-80 रन की इनिंग्स इसने ओपनिंग में आके जितवा दी आखिरी T20, कमाल इनिंग्स थी। और जो छक्के थे ना यार, वो तारे छक्के नहीं होते, स्वीटली टाइम तारे छक्के। हाँ, स्टैंड्स में गए स्टैंड्स में जा रहे थे यार वो छक्के। तो एनीवेज गुड, नहीं बहुत ही मुनासिब पिक, इंतखाब, साफ सुथरी पिक, बदमाश पिक, साफ सुथरा इंतखाब मुल्तान का। और मुल्तान को जरूरत भी थी, खासतौर से जब सोहेल नजीर को बाहर किया इन्होंने, तो उसके और शान अशरफ को भी नहीं रिटेन किया। तो आई थिंक इनको पिक करना सही बनता था। मेरा अपना जाती ख्याल था इनको साथ में सोहेल नजीर को भी एटलीस्ट रिटेन करना चाहिए था। नेक्स्ट आ जाते हैं जी सुहेबुल्ला। सुहेबुल्ला जो है ये वापडा की तरफ से पहले तो खेलते रहे। रिसेंटली इन्होंने सेंट्रल पंजाब को रिप्रेजेंट किया था। ही इज अ बॉलर, मोस्टली लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलिंग करते हैं और लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं। बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, लेकिन अभी कैरियर इतना बहुत ज्यादा नहीं है। इन टोटल अगर T20 देखूं तो 12 T20 खेले इन्होंने डोमेस्टिक में। बैटिंग की बात करें तो उसमें हाई स्कोर ही 9 रन है। ही इज मोस्टली अ बॉलर। तो उसकी बात कर लेते हैं T20 में। अगर 12 मैचेस में 10 विकेटें हैं और बेस्ट है उनका 3 for 26, 31 की एवरेज और 7.26 का इकोनॉमी रेट। तो अगेन ही स्टिल 24 साल उम्र है, यंग प्रोस्पेक्ट है। देखना है कि किस तरह खेलते हैं, किस तरह टीम में इनको लेके आते हैं लोग। बट इट लुक्स लाइक ही इज गोना बी मोस्टली ऑन द बेंच। लास्ट अगर मैं देखूं सेंट्रल पंजाब की तरफ से जो इन्होंने लिस्ट ए टूर्नामेंट खेला था, तो उसमें भी कोई खास खातिर का परफॉर्मेंसेस नहीं थी। एवरी मैच वाज ही वाज गिविंग more than 6 runs, 1 for 68, 1 for 46। एक मैच में 1 for 11 था बलूचिस्तान, बट आई डोंट नो कितने ओवर्स कराए थे, 1 for 75। तो बहुत ज़्यादा कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं रही है। लिस्टे में अगर मैं बात करूं तो 58.81 का एवरेज है और 5.51 का इकोनॉमी रेट है। नथिंग मच टू टॉक अबाउट एट दिस पॉइंट इन टाइम। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं एडम लिथ। अब एडम लिथ जो है ये लास्ट टाइम साकिब भाई हंस रहे हैं क्योंकि वो लाइट कहते थे,
यार एक बार बताओ, बड़ी स्ट्रॉन्ग पिक है ये सिल्वर में। He's a very good मैं player. यही बात करने वाला था कि जिस तरह की परफॉर्मेंसेस इन्होंने 2 मैचेस में दी थी प्लेऑफ्स में, उस हिसाब से इनको सिल्वर में मिल जाना, हाँ, इट्स अ वेरी वेरी गुड। यार फिर मैं वही बात कर रहा हूँ। ब्लेसिंग। जैसे It's a- आसिफ it's a- आजम it's a- एडाइट ही नाम है इसका। हाँ लाई थी है। मैं लिथ जो है वो गलत बोल रहा हूँ यार डॉक्टर नुमान नियाज खुद लिथ कहते हैं। यार। नहीं, मेरे नुमान नियाज कोई लिथ कह के ना एक अजीब सा मजा आता है, मतलब एडम लिथ रख। हाँ। चले आगे। तो एनीवेज लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, राइट आर्म ऑफ ब्रेक भी कर लेते हैं। ये और प्लेऑफ में लाहौर को बड़ी अच्छी 50 लगाई इसने अभी। जी बहुत अच्छी 50 लगाई है। उसके बाद हालांकि ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली है, वही इनका लास्ट मेन क्रिकेट था। उसके बाद ये अभी दिल्ली बुल्स के को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बट उसमें उनकी तरफ से भी सिर्फ एक मैच में उनकी बैटिंग आई थी। अच्छा, उन्होंने सिर्फ 13 रन बनाए थे। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं टी20 के हालात इनके, खासतौर से बैटिंग की बात कर लें तो 26.72 की एवरेज है और 144.51 का स्ट्राइक रेट, विच इज अ गुड स्ट्राइक रेट। अगेन लगता यही है कि स्टार्ट लेते हैं, बहुत लंबे स्कोर नहीं करते हैं, लेकिन हाईएस्ट स्कोर इनका 161 भी रहा है। तो इसके अलावा अगर बॉलिंग की बात करूं तो ही हैज अ 5 टू हिज नेम, 5 for 31, 22.40 की एवरेज और इकोनॉमी रेट भी इनका बहुत अच्छा है, विच इज 7.4 for T20s। तो वेरी गुड, बहुत बदमाश इंतखाब ये सिल्वर कैटेगरी में इनका। तो ये तो थी जी सिल्वर। क्यों सोहेब मकसूद को खा गए आप? अरे यार क्या हो गया मुझको यार, जिस बंदे के बारे में मैंने बात करनी थी मैं उसी को खा गया। सोहेब मकसूद सदर्न पंजाब की तरफ से बड़ी जबरदस्त सीजन इन्होंने गुजारा है, चाहे वो कायदे आजम ट्रॉफी हो, चाहे वो नेशनल T20 हो, चाहे वो पाकिस्तान कप हो वनडे का। बहुत उम्दा फॉर्म में नजर आए, बहुत एग्रेसिव नजर आए, टॉप 3 में अब बैटिंग कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस वापस नजर आ रहा है थोड़ा बहुत। अगर रिसेंटली बात करूं मैं उसकी लिस्ट ए की, तो 10 मैचों में 455 रन बनाए हैं, 130 का हाई स्कोर, 45.5 की एवरेज और स्ट्राइक रेट 128.16। बट जो मैं जिस चीज़ की तरफ ज़्यादा मैं फोकस करूंगा इनका उसमें, वो है 27 छक्के लगाना टूर्नामेंट में और 44 चौके। तो बाउंड्रीज बहुत उम्दा बहुत लगा रहे हैं। हमेशा से मुझे हमेशा लगता था सोहेब मकसूद का एक बड़ा मसला रहा था, वो स्पिन के खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। तो आई थिंक उसी की वजह से अब ये टॉप 3 में इनको ज्यादा खिलाया। मगर इसका नेशनल T20 भी बहुत अच्छा गया था। नेशनल T20 में शुरू में अच्छा नहीं जा रहा था, बट एकदम से सदर्न पंजाब को ऑल द वे टू फाइनल्स लेके वो जो आखिरी मैच था जिसमें इन्होंने 9 ओवरों में कोई पता नहीं 200 करना था और कर दिया था, 150 पौने 200 करने थे, 12 ओवर में करने थे और उन्होंने 9 ओवर में कर दिए। तो उसमें सोहेब मकसूद ने भी काफी लगाया था। सोहेब मकसूद ने ही लगाए थे उसमें। और उन्होंने ग्राउंड के चारों तरफ शॉट मारे थे, बहुत ही जबरदस्त इनिंग खेली थी। आई मीन सदर्न पंजाब को फाइनल तक लेके जाने में सोहेब मकसूद का बहुत बड़ा हाथ था। हाँ, तो अगेन वेरी गुड पिक। सिल्वर में इनका मिल जाना, it's a good pick when you look at people who got picked in gold and diamond in some of the teams। तो बहुत अच्छी पिक है। चले मैं इमर्जिंग की बात कर लेता हूँ यार। इमर्जिंग में 2 प्लेयर्स हैं, शाहनवाज धानी और मोहम्मद उमर। तो पहले बात कर लेते हैं शाहनवाज धानी की। शाहनवाज धानी का ये है कि आई वाज सरप्राइज्ड वैसे जब ये इन्होंने पिक किया था, उसके बाद तब हमने रिसर्च की थी ड्राफ्ट की रात को, तो पता चला यार ये लाड़काना का लड़का है। 22 साल का, राइट आर्म फास्ट मीडियम, लाड़काना से आया है। फर्स्ट टाइम देखा है कोई लाड़काना का लड़का। सिंध से खेल रहा है, सिंध सेकंड 11 से भी खेला है, फिर ये पाकिस्तान कप रेगुलर सिंध से भी खेला है और इसका पाकिस्तान कप मीडियोकर सा गया है। 6 मैचेस में 5 आउट किए इसने, 6.24 की इसकी इकोनॉमी थी।
मगर यार इट्स गुड टू सी के सिंध से भी कोई फास्ट बॉलर्स, अभी मोहम्मद समी के बाद फिर मोहम्मद हसनैन ही देखा, बहुत बड़ा गैप था। नाउ ऑल ऑफ अ सडन ये जो 2 पिक्स इन्होंने इस दफा की हैं, शाहनवाज धानी, मोहम्मद उमर की, ये दोनों के दोनों सिंध से आए हैं। तो शाहनवाज धानी अगेन राइट आर्म फास्ट बॉलर है, पाकिस्तान कप इसका सिंध से इसने खेला और सिंध सेकंड 11 और सिंध से खेल रहा था। आगे बात करते हैं यार, जो जिसकी बात करना मैं चाह रहा था, मोहम्मद उमर की। ये राइट आर्म फास्ट मीडियम कराची से हैं और ही इज वेरी पेसी और बड़ा अच्छा इसका रनअप है यार। और मेरा ख्याल में ये फर्स्ट चॉइस होगा, क्योंकि जितनी स्मूथ एक्शन से ये बॉलिंग कर रहा था, और इसका फिर पाकिस्तान का बहुत अच्छा गया है। मोहम्मद उमर का ये कि 7 मैचेस में इसने 15 आउट किए हैं और इकॉनमी सिर्फ 5.76 है, और उसका बॉलिंग एक्शन बहुत अच्छा है, बड़ा जेन्युइन फास्ट बॉलर वाला इसका बॉलिंग एक्शन है। तो बड़ी अच्छी पिक है। और इसके आप लोग अगर मोहम्मद उमर मुल्तान सुल्तान डाल के अगर आप इसके हाइलाइट्स देखें यूट्यूब के ऊपर, तो आपको इसकी एक उभरता हुआ पाकिस्तान का फास्ट बॉलर, आई गेस ही हैज अ वेरी गुड फ्यूचर बाय लुकिंग एज हिज रन अप। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद ये है कि मुल्तान सुल्तान से इनकी अच्छी पीएसएल जाएगी। तो यही दोनों की पिक्स थी। चाल देख के जज कर रहे हैं यानी इनको। हाँ, मैं अभी चाल नहीं, मैं उसने देखो पाकिस्तान कप में यार उसने 7 मैचों में 15 आउट किए और सिर्फ 5.76 की इकॉनमी है। मगर तुम जब इसका रनअप देखोगे ना, तुम्हें लगेगा कि ये जेन्युइन फास्ट बॉलर्स वाला रनअप। मैंने आपको बताया ना, मैं सिंध के मैचेस फॉलो कर रहा था, तो ये दोनों को मैंने बड़ा देखा है। इसकी रनअप के अलावा इसकी बॉल, इसके पास स्विंग भी है इसकी बॉलिंग में। जाके धानी का जो धानी इज अगेन टॉल, लैंकी और सीधी सीधी पटकता है आके। धानी इज लाइक मोर लाइक शब्बीर अहमद, right? मैंने आपको बताया था शब्बीर अहमद की तरह। और दिस गाय इज मोर लाइक हसन अली काइंड ऑफ एक्शन। डेल स्टेन और हसन अली को मिक्स करके भेजो ना, तो इस तरह का तो स्मूथ रनअप है इसका मोहम्मद उमर का। तो चलें, यही दोनों यार इनकी बड़ी अच्छी। तो फास्ट बॉलिंग में जो हम इनको कह रहे थे कि इनके पास बड़े बूढ़े किस्म के फास्ट बॉलर्स हैं, तो इन्होंने इमर्जिंग में तेज यंग फास्ट बॉलर्स पकड़े हैं, और उनमें से एक तो मस्ट खेलेगा। मोहम्मद उमर आई गेस ऑटोमेटिक चॉइस होगी इस दफा। तो सप्लीमेंट्री की पिक की बताइए आप। चलें जी, जल्दी से सप्लीमेंट्री की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इमरान खान सीनियर, अगेन ये बड़ा सरप्राइजिंग पिक थी जब लोगों ने इमरान खान सीनियर का नाम देखा, क्योंकि यूजुअली इमरान खान सीनियर को आप लेबल करते हैं, टेस्ट यानी एसोसिएट करते हैं थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट के साथ। यार इसका मेरे ख्याल में नेशनल टी20 अच्छा गया था इस दफा। सर नेशनल टी20 में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो देखी गई थी इसकी, इसने विकेटें भले बहुत ज्यादा नहीं ली थी, लेकिन इसका इकोनॉमी रेट was phenomenal. I think 5.5 का इकोनॉमी रेट था अराउंड, और इसने रन नहीं लेने दिए थे। and I think one of the reasons जो सक्सेस थी केपीके की बॉलिंग की, उसमें इसका बड़ा की रोल था इसका। और साथ साथ एक और प्लेयर हैं जो कि आई थिंक कराची से खेलते हैं, क्या नाम है उनका, अरशद इकबाल। हाँ, अरशद इकबाल की लिस्ट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं, बट ही वाज डूइंग वेरी वेल इन T20 इन पाकिस्तान T20 कप। लेकिन अगर आप रिसेंटली देखें जो आपका ये गुजरा है लिस्ट है, उसमें ही वाज स्टिल स्ट्रगलिंग अ बिट, but overall he's done well for the team. खैबर पख्तूनख्वा के बड़ा इंपॉर्टेंट और की परफॉर्मेंस रहा है। एक मैच में बलूचिस्तान के खिलाफ तो 4 विकेटें भी ली हैं। तो अगेन गुड पिक। I personally think it's a good pick and he's gonna surprise in the PSL. प्लस थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी साथ लेके आता है अपने, तो देखते हैं PSL अच्छा गुजरना चाहिए इसका। चलें जी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। रिमेंबर द नेम, कार्लोस ब्राथवेट। अब मेरा अपना जाती ख्याल है कि जो इस वक्त प्लैटिनम का कॉम्पोजिशन था PSL का, उस हिसाब से ही इज अ गुड पिक, प्रोवाइडेड के इसकी अवेलेबिलिटी हो, बट ही इज अ गुड पिक फॉर सप्लीमेंट। मेरे ख्याल में अवेलेबल होगा कि अब नेशनल वेस्ट इंडीज की टीम में तो नहीं है। वेस्ट इंडीज की टीम में हाँ नहीं है, तो अब देखना ये कि बट उस हिसाब से बड़ी अच्छी पिक है। परफॉर्म भी आई थिंक गेट्स इनटू द टीम, गिव्स यू अ बिट ऑफ बोथ विद द बैट एंड बॉलिंग में ऑफ कोर्स थोड़ा सा स्ट्रगल पाकिस्तान की पिचेस में मेरा ख्याल करेगा, क्योंकि ये मार बहुत खाता है यार। इसलिए मैंने देखा है अभी बिग बैश में, मैं इसको देख रहा था, ये भी सिडनी सिक्सर्स से खेल रहा था, ये भी, और जो जेसन होल्डर है, दोनों ये उसी गुलाबी टीम से खेल रहे थे।
जेम्स विंस वाली। तो इसका ये कि इसकी बॉलिंग तो बहुत इंप्रूव लग रही थी वहां पर, अच्छा। मगर इसकी बैटिंग में ये टोटली फ्लॉप, बाइनरी सिस्टम। तो वहां पर इसकी बिग बैश में बैटिंग तो बहुत बुरी गई है, मगर बॉलिंग वाज मच इंप्रूव्ड, इट लुक इंप्रूव्ड। मे बी वो पिचेस वैसी हैं, मगर यहाँ पर भी अब देखें। नहीं साकिब भाई सही कह रहे हैं, सॉरी मैं बहुत देर से खामोश था, मैं आप लोगों की इमेजेस ही चला रहा था पीछे से। मैंने बॉलिंग में देखा, आप सही कह रहे हैं कि ही लुक्ड वेरी मच इम्प्रूव्ड। वो थोड़ा सा पहले मिलिट्री मीडियम तो हमेशा से था, लेकिन थोड़ा सा मैंने देखा कि टिप्पा, लेकिन हाँ हैविंग सेड दैट वो वाली बात हो सकती है कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस उसको सकता सूट कर रही हो, क्योंकि वो अपनी हाइट से जो है ना वो हाइट से बॉलिंग कराता है उसने, और उसने जो उसकी जो लेंथ है वो आई थिंक जो है वो सूट करती है, गुड लेंथ से उठा रहा था बॉल जी। अगर उसकी बात करो बिग बैश की, तो हाँ बैटिंग में तो ऐसे कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है। बॉलिंग में भी यार एक मैच में तो बहुत ही पिटा था अगेंस्ट स्टार्स, 46 रन्स दिए थे इसने। वो यार अब मैक्सवेल चल पड़े तो आप क्या कर सकते हो, मगर ये कि ओवरऑल ये अच्छी बॉलिंग कर रहा था। बट एनीवेज देखना है कि पाकिस्तान में आके किस तरह परफॉर्म करता है। यूजुअली बॉलिंग में तो इसने स्ट्रगल ही किया है पाकिस्तान में, बैटिंग में मे बी द पिचेस आर मोर सूटेड टू हिम फॉर बैटिंग इन पाकिस्तान। सही। तो ये तो हो गई जी पूरी पिक। साकिब भाई आई थिंक अगर मुझे मैं रेटिंग तो मैं वैसे भी नहीं देता, लेकिन आप स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की बात करना चाहें तो साकिब भाई बिल्कुल यार, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की बात कर लेते हैं। मेरा तो ये है कि यार इनका लेग स्पिन, ऑफ कोर्स स्पिन डिपार्टमेंट में बड़े खुद कफील हैं, 3 अच्छे लेग स्पिनर हैं इनके पास, अफरीदी, इमरान ताहिर, और तो इनकी स्ट्रेंथ तो इनके स्पिन डिपार्टमेंट है। मगर ये कि इनके पास ये कि जेम्स विंस और क्रिस लिन जिस किस्म की फॉर्म में है, तो बैटिंग में भी और साथ में खुशदिल भी है इनके पास, तो बैटिंग में भी इनके पास फायर पावर बहुत ज्यादा है, और स्पेशली विंस और लिन की जो फॉर्म लगी हुई है, तो बैटिंग में भी मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये इनकी 2 स्ट्रेंथ हैं कि इनके अच्छे प्लेयर्स की अच्छी फॉर्म लगी हुई है, और लेग स्पिन डिपार्टमेंट इनका अच्छा है। वीकनेस इनकी बात कर लें कि यार ऑफ कोर्स इनके ऊपर टैग लगा हुआ है, वही डैड्स आर्मी की बात करते हैं, ओल्ड लेग्स हैं, 40-40 के इनके पास काफी, अफरीदी है, इमरान ताहिर है, सोहेल खान है, सोहेल तनवीर है, यार ऑल ऑफ देम क्रॉस क्लोज टू 40, सोहेल खान मेरे में 38 का होगा। तो और ये गारंटेड स्टार्टर्स हैं ये बॉलर। सोहेल खान को इन्होंने सिल्वर की पहली पिक में लिया हुआ इलियास की जगह, तो मुझे लग रहा है कि शायद उसी के साथ स्टार्ट करेंगे। तो अफरीदी, इमरान ताहिर, सोहेल खान, सोहेल तनवीर के साथ जाएंगे तो थोड़ी सी फील्डिंग में मसला आ सकता है, क्योंकि सारी इतनी ओल्ड लेग्स एक ही वक्त फील्डिंग कर रही हो। फास्ट बॉलिंग में कोई एक्सप्रेस पेस नहीं है, स्वाई इनके रूकी फास्ट बॉलर्स जो इन्होंने दोनों मोहम्मद उमर और हानी उठाए हैं। इसके अलावा जो इनके जो पेसर्स हैं वो सोहेल तनवीर है, सोहेल खान है, तो वो वहां पर इनको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि देखिए जो रूकी फास्ट बॉलर्स होते हैं वो पेस तो होती है उनके पास, मगर आपने देखा होगा कोयटा को क्या प्रॉब्लम आई थी, उनके पास 150 के बॉलर्स थे 2-3, मगर उनका कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि दे वर ऑल वेरी एक्सपेंसिव। इवन दो हसनैन विकेट्स ले रहा था, मगर नसीम शाह और हसनैन को जब फैटी लगी थी तो उनके पास, सरफराज के पास कोई ऐसा बॉलर नहीं था कि जिसको बॉल दे। तो अगर इनके जो बॉलर हैं, सोहेल तनवीर ठीक है, एज इज कैचिंग अप, इसमें स्टिल पिछली पीएसएल बड़ी अच्छी गई थी, मगर अगर प्रॉब्लम आ गई तो फिर इनके पास जेन्युइन एक्सप्रेस फेस नहीं है। तो फिर वही जो आपने एक बात की, रिजवान और शान मसूद का कॉम्बिनेशन, 2 टेस्ट प्लेयर्स टैग लगा हुआ, उनको देखें हाउ डू दे कूप अप विद दैट। बाकी इनके कुछ प्लैटिनम प्लेयर्स की कुछ फॉर्म अच्छी नहीं है, जैसे रूसो, अफरीदी, सोहेल तनवीर की भी T10 भी इतनी अच्छी नहीं गई। तो ये इनकी वीकनेसेस हैं, मगर ओवरऑल इट्स अ डिसेंट टीम। अगर मैंने इनको रेट करना हो टॉप 3 या बॉटम 3, आई वुड रेट देम इन द मिडल। ओवर टू यू सी, आप बताएं स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और रेटिंग। स्ट्रेंथ्स की आप बात कर चुके हैं जाकिर भाई, देयर इज नथिंग डिफरेंट देन दैट। वीकनेस में मुझे जो लगता है वो असल में इनको जो प्रॉब्लम जो मुझे लगता है थोड़ी बहुत आएगी वो इनकी टॉप ऑर्डर के कॉम्बिनेशन में आएगी थोड़ी बहुत। आपने विंस और लिन को तो खिला लिया टॉप ऑर्डर में, लेकिन फिर अगर आप बैक टू बैक रिजवान और शान मसूद को डालेंगे तो मुझे लगता है कि वहाँ पे आपको तेज रन करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है। बट इनका बैटिंग ऑर्डर ऐसा है, ऑनेस्टली दे कैन शफल। अगर लिन और विंस लंबा जाते हैं तो दे कैन एक्चुअली शफल। यार अगर नीचे से अगर फैंडी तेज रन करनी हो तो अफरीदी और खुशदिल शाह हैं। नहीं, सिर्फ खुशदिल शाह है, सिर्फ अफरीदी को भी मैं अफरीदी को इतना काउंट नहीं कर रहा, मैं भी नहीं कर रहा। तो मुझे वो लगता है कि इनके पास लोअर मिडिल में जो है वो हिटिंग पावर थोड़ी सी कम है मेरे हिसाब से। हालांकि थोड़ी बहुत उस्मान कादिर भी हिटिंग कर लेता है,
लेकिन again they're like bits and pieces player in terms of power hitting. So अच्छा, that's आप लोगों ने रेटिंग आउट ऑफ 10 क्या क्या आप साकिब आपने क्या बोला, कहाँ पे एंड अप करेंगे ये लोग? मैं तो मिडल में दे दी है, हसीब बताएगा। यार मेरे हिसाब से bottom 3 में. बॉटम 3 में। बॉटम 3 है, सही। अच्छा जी, यार ये शो जो आप रिलीज करेंगे ना साकिब भाई, अली के तरीन को जरूर टैग कर दीजिएगा इसमें। नहीं नहीं यार, अली भाई को मैं नहीं कर रहा। Like, excuse me. अली भाई को यार इंटरव्यू पे बुलाना है हमने, तो उसमें अब अच्छी बातें करनी है। अली भाई बहुत अच्छी टीम है, इंशाल्लाह जीतेगी, आप हमारे इंटरव्यू पे आएंगे। ठीक है जी। आपने डैड्स आर्मी का वो कमेंट यूज किया है? वो मैंने नहीं किया, आपने किया हुआ है। मैंने तो पिछले मुझे आप लोगों ने episode सिखाया, पे आप लोगों ने किया था, आप लोगों ने मुझे तो पता भी नहीं कि डैड आर्मी क्या होती है। अच्छा जी, चलो खैर, ख़वातीन हज़रात, शो देखने का बहुत शुक्रिया। ये तो थी मुल्तान सुल्तान के ऊपर रेलू कट्टे की एनालिसिस। सो ज़्यादा होपफुल नज़र नहीं आ रहे हमारे दोनों रेलू कट्टे इस बार मुल्तान को लेकर। यार पर अगेन honestly फराज, हम लास्ट टाइम भी कह रहे थे कि इतना नहीं करेगी, बट दिस टीम सरप्राइज्ड अस एंड इट स्टिल हैज द एबिलिटी टू सरप्राइज। वही तो मैं यही कहने लगा था कि यार तजुर्बे का नियम बदल कोई नहीं होता है। तो जब गेम ये T20 शुरू हुआ था आज से 17 साल पहले, 18 साल पहले, तो जो है सब कह रहे थे कि इट्स अ यंगस्टर्स गेम, लेकिन और दो चीजें बड़ी गलत साबित हुई। एक तो इन लोगों ने कहा था कि इट्स ओनली अ यंगस्टर्स गेम, और दूसरा ये था कि स्पिनर्स जो है वो ऑब्सोलीट ही हो जाएंगे T20 आने के बाद। तो वो T20 में अभी भी देख लें तो काफी सर्किट में जो है वो 40 या 40 के आसपास के खिलाड़ी जो है वो काफी अभी तक जो है वो छाए हुए हैं, और स्पिनर्स आर द बेसिकली बिगेस्ट कमोडिटी इन द यार वर्ल्ड। रेटिंग में एक और बात करूंगा कि हमने उस दिन कोयटा को भी अच्छी नहीं दी, और आज इसको भी मैंने तो मिडल में दी है, मगर उसकी रीजन यही है कि इस दफा यार बाकी कुछ टीम्स हैं, इनकी टीम बहुत अच्छी है, मगर कुछ टीम्स ने बहुत अच्छी टीम बनाई है, जिस तरह कराची इस्लामाबाद ने इतनी कर ली है कि अब हम हर एक को नंबर 1 नहीं दे सकते, तो दिस इज द रीजन। साकिब आप बैक ट्रैक ना करें, आप वो बैक ट्रैक नहीं, मैंने तो मिडल में दिया है। अली के तरीन साहब को आप बता देंगे। अच्छा खैर, चले जी, ये था हमारा शो मुल्तान सुल्तान के ऊपर। हमारी शो की सीरीज जारी रहेगी। ये हमारा सीजन 4 है ना सर? सीजन 4 तीसरा है तीसरा नहीं, 2018, 19, 20, 21 चौथा सीजन यार है यार। PSL 4 की थी, 5 की, और ये 6 कर रहे हैं यार हमने शुरू तो 18 में किया था वो, मगर सीजन 4 ही का था ना, 4 के अच्छा, सीजन आपका प्रीव्यू शुरू किया। अच्छा, चले ठीक है। खैर, एनीवेज, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डू शेयर एंड कमेंट, और अल्लाह हाफिज़। हाफिज। Hafiz.